सो हेलो एवरीवन। आज अपन बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी, जो कि कल ही सीबीटी 2 का रिज़ल्ट आया है और टाइपिंग जो टेस्ट होना है 28 को, उसके रिगार्डिंग और कैसे मेरी स्पीड आ रही है उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। और एक्यूरेसी भी जो मेंटेन इसमें करनी है विदाउट बैक स्पेस, सबसे मेन प्रॉब्लम ये है, तो इसके बारे में बात करेंगे। और पहले मेरी क्या एक्यूरेसी आती थी, बहुत कम आती थी, वो सब मैं आपको बताऊंगा। और क्या क्या सोर्सेस मैंने फॉलो किए वो भी, और कहाँ से अगर पेड भी अगर आप लेना चाहो तो वो भी, अदरवाइज़ फ्री तो है ही जो मैंने प्रैक्टिस की है। बाकी मेन प्रॉब्लम ये है, और आपने घबराना नहीं है। बाकी मैं स्ट्रेटेजी बताता हूँ आपको, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी कल, ठीक है, सीबीटी 2 का रिज़ल्ट आया, जिसमें कि टाइपिंग के लिए और साइको टेस्ट के लिए जो जो बच्चे एलिजिबल हैं उनका लिस्ट में नाम आया। तो उन सबको बेस्ट ऑफ लक एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो चलिए, मैं भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ वैसे टाइपिंग की और साइको की भी। तो आप भी बताइए कहाँ कहाँ से कर रहे हो। बाकी मैं कैसे एक्यूरेसी मेंटेन कर पाया हूँ और अभी भी कर रहा हूँ, और प्रैक्टिस अभी भी चल रही है। तो आपको क्या करना है, ऐसा कोई इतना बड़ा ये टास्क नहीं है कि आपसे नहीं हो पाएगा। पहली बात तो आप अपने मन से ये निकाल दीजिए कि आपसे ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेन प्रॉब्लम तो आपके मन में है। सबकॉन्शियस माइंड है ना जो हमारा, वो वर्क करता है ना। अगर आप सोचोगे नहीं कर पाओगे तो मतलब फिर आप उसी तरह से सोचने लगता है आपका दिमाग कि आप नहीं कर पाओगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो थिंक पॉजिटिव, ठीक है, कि आप कर लोगे। ठीक है, अब देखिए कैसे। ये जो मैंने लिखा हुआ है कि 100% एक्यूरेसी, 30 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड, आरआरबी एनटीपीसी, सोर्सेज फ्री है क्योंकि मैंने फ्री में प्रैक्टिस की है। मैंने तो शायद ही 10 या 15 रुपये खर्च किए होंगे अभी तक। एक पेड कोर्स लिया था, थोड़ा सा 15 रुपये का था वो, 3-4 दिन का शायद। अभी मैं उसके बारे में बात करूँगा। तो मेरा तो वैसे कोई नहीं है, मैं तो फ्री में सोर्सेज फॉलो किए हैं। और क्या क्या सोर्स फॉलो किए हैं वो बता देता हूँ, और आपको करना क्या है इस स्पीड को लाने के लिए वो भी बता देता हूँ। वो सब आप 5 मिनट वीडियो देख लीजिए, आपको सब समझ आ जाएगा। तो चलिए, ये देखो आपको दिख रहा है अभी मैं जो प्रैक्टिस करता हूँ, मैं टाइपिंग बाबा से करता हूँ। टाइपिंग बाबा ऊपर आपको दिख रहा होगा, ये रहा टाइपिंग बाबा, इधर दिख रहा है ना आपको। हाँ, तो टाइपिंग बाबा से प्रैक्टिस करता हूँ मैं। और कभी और मैंने एक सोनी टाइपिंग से भी कर रखी है, फ्री में है। टाइपिंग बाबा एकदम फ्री है, आराम से करो आप। इसमें बहुत सारे पैसेज हैं, आप थक जाओगे पर पैसेज ख़त्म नहीं होंगे, इतने सारे हैं। और लिटरली मैं तो इसी से करता हूँ प्रैक्टिस। और मैं बताऊँ आपको, आरआरबी एनटीपीसी के हिसाब से आप खुद को कैसे एवेल्यूएट करोगे कि आपकी स्पीड और एक्यूरेसी सही आ रही है क्या। जब आप टाइपिंग बाबा में टेस्ट दोगे, तो टेस्ट सबमिट जब हो जाएगा 10 मिनट का, लगा लेना आप, और बैक स्पेस और उसको इनेबल कर देना। बैक स्पेस को इनेबल कर देना एंड हाईलाइट को इनेबल कर देना, है ना। ताकि आप बैक स्पेस यूज़ करोगे भी तो वो वर्क नहीं करेगा, तो उसको इनेबल कर देना, सबसे अच्छी बात ये है। और हाईलाइट को इनेबल कर देना, और एक पैसे सेलेक्ट कर लेना, ठीक है, रैंडम। और आप स्टार्ट कर लेना 10 मिनट का टाइम लगा के, ठीक है। उसके बाद उसमें क्या होता है, जैसे ही आप टेस्ट सबमिट कर दोगे तो उसमें ऐसे आता है, मेथड 1, मेथड 2 एंड मेथड 3। तो अपन को मेथड 1 और 2 नहीं देखना है, ठीक है। अपन को मेथड 3 देखना है, क्योंकि एनटीपीसी में जो है 5% मिस्टेक वाला मेथड अप्लाई होता है, फॉर्मूला। तो अपन को मेथड 3 देखना है, जो कि मैं उसी में देखता हूँ। देखो ये रहा, ये जो है मेथड 3 है। इसमें 5% मिस्टेक्स आर इग्नोरेबल लिखा हुआ मिलेगा आपको सबसे नीचे, जहाँ पे 5% मिस्टेक काट के ये रही जो है, उसके बाद आपकी नेट एक्यूरेसी बताई जाती है। जैसे कि मेरी स्पीड 34 की है, ठीक है। तो 34 का 10% हो गया, मतलब ये 34 वर्ड पर मिनट है। तो इस हिसाब से ये है कि 340 हो गया। तो 340 का 10% कितना होता है, 34, ठीक है, 34। और ये तो हो गया 10%, और 5% कितना हो गया इसका, हाफ, यानी कि 17। यानी 17 वर्ड मेरे इग्नोरेबल हैं। तो 17 वर्ड अगर मेरे इग्नोरेबल हैं, तो उसके बाद जो है ना, अगर उसके ऊपर अगर मेरी मिस्टेक होगी तो वो 10 गुना, 10 गुना मिस्टेक काउंट होती है फिर वो, 10 गुना एरर को काउंट करके उसका जो फॉर्मूला है वो बहुत डिटेल है। आपको समझाऊंगा तो बहुत लेंदी वीडियो हो जाएगी, तो वो रहने दो। आपको इतना घुसने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस प्रैक्टिस करनी है, एग्ज़ाम में टाइपिंग क्लियर करनी है। उसके बाद ये क्या फॉर्मूला होता है क्या, ये सब अपन को नहीं जानना है, ठीक है। अपन को रिसर्च करने नहीं आए हैं, अपन को तो एग्ज़ाम क्लियर करना है और टाइपिंग क्लियर करनी है। तो सबसे बड़ी बात है,
आपको बस थर्ड वाले मेथड पे जाना है और वहाँ देख लेना है कि 5% मिस्टेक होके वहाँ पे आपका क्या एक्यूरेसी आ रही है और क्या स्पीड आ रही है। 30+ तो स्पीड होनी चाहिए आपकी यहाँ पे, ठीक है, वो ओके है। और एक्यूरेसी 95 तक चलेगी आपकी, 95%, ठीक है। अभी भी इसमें गुंजाइश है, मतलब अगर इसमें एक दो गलती मैं और भी कर देता तो भी मेरा क्लियर हो जाता, मतलब क्लियर है, ठीक है। तो टाइपिंग बाबा से कर लो, टाइपिंग मास्टर से कर लो। मैं लिख देता हूँ आपके लिए एक बार। वैसे तो मैं बोल रहा हूँ, टाइपिंग बाबा से कर लो, ठीक है। टाइपिंग बाबा से कर लो, टाइपिंग मास्टर से कर लो, ठीक है। और सोनी टाइपिंग से कर सकते हो, सोनी टाइपिंग से कर, ये तो हो गया फ्री का, ठीक है। और ये बेस्ट है मेरे हिसाब से तो। मगर फिर भी किसी को पैसे खर्च करने का थोड़ा सा भी मन है कि हाँ 50 रुपये खर्च कर सकता है, 40 रुपये या 20 रुपये खर्च कर सकता है, तो इतना ही बजट है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी है, उसका भी सॉल्यूशन मेरे पास है। और हाँ, एक बार करके देख लोगे तो आपको फोमो नहीं होगा कि कुछ मिस तो नहीं हो गया है ना, उस तरह का फोमो आपको होगा नहीं। कि एक होता है ना फोमो कि यार फ्री में पता नहीं मैं सक्सेस होऊंगा कि नहीं, थोड़ा सा पैसे खर्च करके कुछ कोर्स लेता तो सही रहता, ये वो होता है ना थोड़ा मेंटेलिटी। तो उसके लिए भी इलाज है, उसका इलाज ही है। तो ये देख सकते हो, ऐसे मेरा कई बार आ रखी एक्यूरेसी 33 की स्पीड है, 100% एक्यूरेसी। तो ये प्रैक्टिस का है। कैसे क्या किया आगे अभी आपको समझा देता हूँ। क्या क्या सोर्सेज फॉलो किए वो बता देता हूँ। सोर्सेज मैंने आपको 3 फ्री वाले तो बता दिए, ठीक है। अब पेड में क्या है वो बता देता हूँ। प्रैक्टिस करी है और टाइम लगा के मैंने ड्रिल्स भी की हुई हैं। ये आप जब टाइपिंग बाबा पे जाओगे ना तो वहाँ पे ड्रिल्स हैं, आप मतलब बिना देखे मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ इस वीडियो को जो देख रहे हैं वो एकदम बिगिनर तो नहीं होंगे। एटलीस्ट उन्होंने कई बार टाइपिंग एसएससी के लिए या सीएचएसएल सीजीएल के लिए टाइपिंग की प्रैक्टिस कर रखी होगी। बिगिनर के लिए तो ये वीडियो नहीं है, क्योंकि उसके लिए तो बहुत ही बेसिक में आपको ड्रिल्स करनी पड़ती है और महीने भर का टाइम लगता है, कम से कम 15-20 दिन बिना देखे टाइपिंग करने के लिए। कम से कम 15-20 दिन तो आपको आपकी उंगलियां सेट करने में लग जाता है। तो ये उसके लिए नहीं है, क्योंकि 12 दिन या 10 दिन तो टाइपिंग के बचे हैं, तो ये 15 दिन वो उसके लिए नहीं है कि आप ड्रिल करने बैठे हो, नहीं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अपर एडवांस लेवल जैसे कि अपन जो टाइपिंग कर रखे हैं उनके लिए। तो पेड एरा, ये RKC नवाडा करके एक आएगा टाइपिंग, उस पर ये देख लेना आप, 15 दिन वाला पैकेज ले लेना, क्योंकि 15 दिन में एग्ज़ाम हो जाएगा 28 को। 46 रुपये का आएगा, आप यहाँ तो ये ले सकते हो। और 3 दिन वाला तो कोई मतलब का नहीं है, महंगा है, तो यही लेना अगर लेना भी हो तो। और इसमें RKC नवाडा में बहुत अच्छा है टाइपिंग के लिए। उसी हिसाब से इसमें सारी चीज़ें होती हैं कि एरर परसेंट NTPC के हिसाब से क्या होगा, पैसेज भी NTPC के अकॉर्डिंग होंगे। ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाएगी आराम से, ठीक है। तो आप ये ले सकते हो। सेकंड, ये मेरे को अच्छा लग रहा है अभी, ये EZSSC जो है इसकी साइट है ये वाली, इसको आप लॉगिन करना। इसने 28 रुपये में ऑफ़र निकाला हुआ है 15 दिन के लिए, जो कि NTPC CBT2 को डेडिकेट है। तो आई थिंक ये लेना सही है, 28 रुपीज़ वाला, ठीक है। तो ये ले सकते हो आप, जिससे आपको फोमो नहीं होगा कि कुछ पेड, मतलब एग्ज़ाम का गिल्ट नहीं होगा कि कुछ परचेज़ करता है तो अच्छे मार्क्स आते हैं, अच्छा परफॉर्म करता है, तो ये ले सकते हो आप, ठीक है। यहाँ से लिंक की आप यहाँ से कॉपी पेस्ट तो नहीं कर पाओगे, बट यहाँ से देख लेना। अब स्पीड तो बहुत आती है, 40+, 50+ भी आती है। मैंने बहुत लोगों से बात की, मेरे बहुत दोस्त हैं जिनकी 50+ स्पीड आती है वर्ड पर मिनट, ठीक है। लेकिन एक्यूरेसी कैसी आएगी, क्योंकि बैक स्पेस तो आप दबा ही नहीं पा रहे हो ना, ये तो बंद है ना। तो यही तो मेन प्रॉब्लम है, 99% स्टूडेंट यही प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। इवन मैंने भी करी है, तो मैं इस बात को डिनाई नहीं कर रहा हूँ, मैंने भी करी है। तो अभी कैसे वो चीज़ मैंने स्टॉप करी है, कैसे मैं इस चीज़ को ओवरकम किया हूँ, कैसे स्टॉप हुआ, कैसे एक्यूरेसी मेंटेन करी 100% प्लस, 100% एकदम 95% प्लस एक्यूरेसी कैसे मैंने मेंटेन करी, ठीक है। तो आपने सबसे पहले तो ये बात आपको दिखने में बहुत मजाक वाली लग रही है या फिर बहुत ही ऐसे लग रही है कि ये कुछ भी है, लेकिन सच बता रहा हूँ लिटरली, ये जो मैंने फील किया है कि आपने घबराना नहीं है। अपन लोग क्या करते हैं, अपन हड़बड़ा जाते हैं, अपनी उंगलियां, मतलब एक गलती कर देगी ना, एक 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 मिस्टेक कर दी ना वर्ड में, तो अपना माइंड सबकॉन्शियस जो है वो उसी तरह से वर्क करता है, फिर वो गलती पे गलती, गलती पे गलती कर ही जाता है।
मतलब एक के बाद एक, फिर दो, फिर और वर्ड गलत कर देगा, फिर और वर्ड। तो आपने घबराना नहीं है। तो ये तो मतलब डे वन से, जब अभी 12 दिन है, तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी प्रैक्टिस, टाइपिंग से भी बड़ी प्रैक्टिस तो ये करनी है कि अपने मन में ये घबराने वाला जो अभी हो रहा है, इसको आप घर पे फेस कर लेते हैं, ठीक है, ताकि एग्ज़ाम हॉल में अपन उसको टैकल कर पाए। तो क्या करें फिर, कैसे घबराने का क्या, कोई दवाई आती है या क्या सॉल्यूशन है इसका? तो इसका सॉल्यूशन ये है, एग्ज़ाम हॉल में खुद को काम रखें, कॉन्फिडेंट फील करें कि हाँ मैंने प्रैक्टिस की है, और 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड कोई ज़्यादा नहीं है, मैं कर पाऊँगा और मैं कर लूँगा। मतलब पॉजिटिव बोलना है खुद को, ये अफर्मेशंस करनी है। जब आप ये अफर्मेशन खुद को करते हो तो आपका माइंड, आपकी बॉडी, आप एंशियस नहीं होते हो, आप एंजाइटी में नहीं जाते हो, ठीक है। तो ये अफर्मेशंस करनी है आपको, ठीक है। ये अफर्मेशंस जब तक एग्ज़ाम में बैठे रहोगे तो ये चीज़ें आप अपने मन में काउंट कर सकते हो कि आई एम कॉन्फिडेंट, ठीक है, आई एम हेल्दी, आई एम स्टेबल, आई एम काम, है ना। इस तरह से आप ये लाइनें दोहरा सकते हो, आई एम फिट, ठीक है, ये सब आप बोल सकते हो, वर्क करती हैं। आप बोल के देखोगे तो अब ऐसे आपको बिलीव नहीं होगा, एक बार बोल के देखिएगा। डीप ब्रीदिंग कर लेना, मैं भी करूँगा, करता भी हूँ। डीप ब्रीदिंग एग्ज़ाम हॉल में ज़रूर करना 20 टाइम्स, जैसे कि एक बार इन लिया, उसको स्टॉप किया 2 मिनट, वो सॉरी 2 सेकंड या 3 सेकंड, और उसको 8 सेकंड में उसको एक्सेल किया। तो ये डीप ब्रीदिंग 20 टाइम्स आप इवन अभी करके देख लोगे, वीडियो देखते देखते भी 2-3 बार भी करोगे ना, तो आपको वैसे रिलीफ हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो 20 टाइम्स ये करना, ज़्यादा भी कर लेना, वो कोई दिक्कत नहीं है। और यू कैन डू नाम जप, राधा राधा, हरे कृष्णा, या जो भी। ये सब इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि टाइपिंग तो अपन यार सब कर पा रहे हैं, मैं जितना देख रहा हूँ सबकी स्पीड है 40, 50, 60, मतलब बहुत बढ़िया कर रहे हैं सब। लेकिन एक्यूरेसी में क्या बोलते हैं, वो बोलूँगा नहीं वीडियो में, वो वर्ड एच से शुरू होता है, वहाँ पे जाके, ठीक है, वो चीज़ हो जाती है। तो अपन को वो नहीं करना है, तो उसी का इलाज है ये सब इलाज उसी का है कि खुद को कॉन्फिडेंट फील करना है, डीप ब्रीदिंग, यू कैन डू नाम जप, राधा राधा, हरे कृष्णा, राम राम, जो भी आपको अच्छा लगता हो। तो ठीक है, बैठे बैठे थोड़ा खुद को शांत फील करेंगे। और यू कैन डू ऑल्सो ओम, जैसे कि ओम मतलब मन में बोल सकते हो आप, ये सब मन का इलाज है। क्योंकि टाइपिंग तो आप कर लोगे और सब कर लेंगे, क्योंकि अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपनी उंगलियां चलती हैं, 30-40 वर्ड पर मिनट पे अपनी उंगलियां चलती हैं। लेकिन इलाज करना है मन का, इलाज अपन को किसका करना है, मन का करना है। कि उस टाइम मन है ना, ये इधर उधर ना भागे, और अपनी उंगलियां जो हैं वो वश में रहें, कंट्रोल में रहें, डरे ना, घबराएं नहीं। सबसे बड़ी बात कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो उस पे जीत तो लेनी है अपन को। अगर उस पे जीत गए तो एग्ज़ाम हॉल में अपन टाइपिंग में भी जीत जाएंगे। तो यही सबसे बड़ा लेसन है, ठीक है। करते रहिए प्रैक्टिस। और वैसे मैंने आपको बता दिया है, कमेंट में कुछ पूछ लेना अगर फिर भी कुछ पूछना हो तो। साइको की प्रैक्टिस भी करते रहिए जिसका हुआ है। और साइको के लिए भी अगर आपको कोई सोर्सेज चाहिए हो तो इसके लिए भी जो भी है आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि साइको की प्रैक्टिस चल रही है मेरी भी, ठीक है। थैंक यू।